बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटिफाई पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, जो कि अक्टूबर तक दिसंबर तक की सहमाही किस्त पर आपको जारी करने का फ़ैसला किया गया था कि भाई 13,500 रुपये ही मिलेंगे। बच्चों के वज़ाइफ भी साथ में आपको मिलेंगे, क्योंकि पहले तो बच्चों के वज़ाइफ रोक दिए गए थे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की वजह से, और फिर उनकी स्कूल हाज़िरी की वेरिफिकेशंस जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। अब तो वो काम भी मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को इस बार ये दिसंबर वाली किस्त के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे। तो दिसंबर वाली किफ़ालत प्रोग्राम की किस्त 13,500 रुपये पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो डबल किस्त की सूरत में आपको मिलेंगे। तो टोटल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके 2 से 3 बच्चे भी हैं स्कूल पढ़ने वाले, तो आपको इस बार 13,500 रुपये की बजाय कम से कम 25,000 या इससे बड़ी रकम भी मिल सकती है। 30 से 35,000 रुपए की रकम भी काफ़ी सारी खवातीन को मिलेगी जिनके ज़्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने में। तो इस हवाले से आपको एक अहम तरीन अपडेट देने जा रही हैं कि डिजिटल वैलेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस दौरान आपको ये भी पता होगा कि सीमें भी तकसीम हो रही हैं। पहले मरहला में अब सीमें मिल रही हैं, फिर दूसरे मरहला में लोगों के अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, तो इसमें काफ़ी सारा वक्त लग सकता है। यानी अभी किस्त के जारी होने के हवाले से जो फैसला सुनाया गया है वो इंशाअल्लाह 20 से 25 तारीख के दौरान ही तमाम लोगों के लिए किस्त जारी कर दी जाएगी। तो उस वक्त के दौरान बेनज़ीर कफ़ायलत प्रोग्राम का नया डिजिटल वैलेट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकता था, जिस वजह से ये जो नई चीज़ें आ रही हैं ये आपको बज़रिया डिजिटल वैलेट नहीं बल्कि बज़रिया कैंप साइट या बज़रिया रिटेलर शॉप फराम की जाएंगी। तो आप रिटेलर शॉप पे जाते हैं या कैंप साइट पे जाते हैं तो आपको एक मसला आता है कि वहाँ पर या तो रश लगा होता है, आप उससे भी परेशान हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर आपकी कटौती कर ली जाती है। तो इस तरह के हालात तो हो सकते हैं कि आपकी कटौती कर ली जाए। जब भी बड़ी रकम आती है उस वक्त कटौती के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि भाई आपकी कितनी रकम आई हुई है। तो भाई इस बार कटौती से बचने के लिए आपने एक काम लाजमी करना है। सबसे पहले तो आप 81 अख्तर वेब पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत चेक करें और आपका वो मोबाइल नंबर जो BESP के लिए रजिस्टर था वो आप एक्टिव रखें। यूं ही फ़ौरन आपको उसका मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतनी रकम आ चुकी, और ऐसे लोग जिनको मुफ्त से मिल चुकी है उनकी इसी नई मुफ्त सिम जो BISP की जानिब से जारी की गई है, इस सिम पर मैसेज के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। तो इस हवाले से आपने वो सिम लाजमी एक्टिवेट किए रखना है। इस पर आपको मैसेज आ जाएगा जब आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई आपके अकाउंट में फ़र्ज़ किया 28,500 रुपये की रकम आ चुकी। तो आप रिटेलर शॉप पर जाएंगे या कैंप साइट पर जाएंगे, तो आप पहले उनको बताएंगे कि मेरे अकाउंट में इतनी रकम आई हुई है और वो रकम आप वसूल कर लेंगे। अच्छा, यहीं पर यह भी आपको बताते चलें कि हो सकता है कि पहले आपको कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त फराहम की जाए जो कि 13,500। तो इस हवाले से तो आपको पता होगा, आप बताएंगे कि 13,500 रुपये की किस्त है, हमने कोई कटौती नहीं करवानी। कहीं पर अगर कटौती हो रही होती है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस जाकर इनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि इसके बाद जो बच्चों के वज़ाइफ आते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिरी कितनी रकम है। तो इस वक्त आपको ये मैसेज बड़ा फ़ायदा फराम करेगा। बाकी आपने खुद इस हवाले से मज़ाहमत करनी है कि आपने कोई कटौती नहीं करवानी, क्योंकि ये आखिरी बार होगा। इसके बाद तो घर बैठे ही आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों को मुफ्त सीमें मिल चुकी हैं उनके अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों को अभी तक मुफ्त सीमें नहीं मिले वो 81 अख्तर वेब पोर्टल से चेक करें। अगर वो मुफ्त सीम के लिए अहल है तो फ़ौरन ही जाकर अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं। ये देख लें कि वो एक्सपायर नहीं है। अगर एक्सपायर है तो अपडेट करवा लें, और आपके नाम पर पहले से 5 सीमें भी पूरी नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 सीम की जगह खाली होनी चाहिए। तो फिर जाकर आप BSP की करीबी तहसील ऑफिस से जाकर अपनी सिम जो है वो वसूल करें। और काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपनी सिम लेने के बाद खुद से वो अकाउंट बना रहे हैं। कोई ईजी पैसा का अकाउंट बना रहा है, कोई जैज़ कैश कर रहा है, कोई ये देख रहा है कि भाई उनके ज़िला में या उनके तहसील में कौन सा बैंक जो है वो पेमेंट्स फराम करेगा। फिर इस बैंक का डिजिटल वैलेट
या कोई उनकी ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये सरासर आप गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इस सिम के साथ कोई छेड़खानी करते हैं और अपने ही हैंड से कोई नए अकाउंट या डिजिटल वैलेट बना लेते हैं, बाद में आपके लिए मसला बन जाएगा। वो सिम भी ब्लैक हो सकती है, आपके पैसे रोक भी दिए जा सकती हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आपको ये सब कुछ बताने का एक ही मकसद है कि वो आप अपने हैंड से कुछ भी ना करें, बस अपनी सिम लें, इसको महफूज रखें जब तक कि आपका नया मरहला, नया फेज शुरू नहीं होता, जब तक कि आपके अकाउंट फॉल नहीं किए जाते। अब अकाउंट बनवाने के हवाले से भी हो सकता है कि आपको दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है या फिर करीबी कैंप साइट जाना पड़े, या हो सकता है कि ये जो किस्तें बहुत जल्द जारी की जाने का फैसला किया गया है, तो इन किस्तों के दौरान जब आप कैंप साइट पर जाएं और कैंप साइट पर ही आपको अकाउंट ओपन करके दे दिए जाएं, किस्तें भी दे दिए जाएं और फिर ये अकाउंट्स भी आधा की किस्तों के लिए ओपन करके दिए जाएं, तो इस हवाले से ये भी हो सकता है। लेकिन अगले 2-3 हफ्ते जो हैं वो बहुत अहम है इस हवाले से, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने फ़ायदे के लिए अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर 5 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर नई अपडेट फ़ौरन ही मिल जाती है। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो हम तमाम अपने सब्सक्राइबर्स को इस हवाले से फौरी गाइड करते हैं और जो भी मसला होता है वो भी हल करते हैं। आपका भी कोई मसला है, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना मसला बता दें। इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम्स के हवाले से जो भी आपका इशू होगा उसको ज़रूर हल किया जाएगा, आपके मसला का हल ज़रूर बताया जाएगा। और जिन लोगों को समय नहीं मिले तो उन लोगों को भी एक बेहतरीन हल बताएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे नाअहल अफराद को भी ये सेमें मिलने जा रही है। तो कौन से नाअहल अफराद हैं और नाअहल अफराद को कैसे सेमें मिल सकती है, इसका तरीक़ाकार इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया है। अगर आप भी ये तरीक़ाकार जानना चाहते हैं तो अभी सिर्फ कमेंट्स में यस लिख दें और नो सम भी लिख दें, तो हमें पता चल जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन याद रहे कि कमेंट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपका कमेंट हम तक पहुँचे। बाकी आप लोगों ने हमें कमेंट्स में ये भी लाजमी बताना है कि पिछले साल आपको माह रमज़ान में 5,000 रुपये की रकम मिली थी या 10,000 रुपये की रकम मिली थी या कुछ नहीं मिला था। अगर 5,000 रुपये की रकम मिली थी तो कमेंट्स में 5,000 लिखें। अगर 10,000 रुपये की रकम मिली थी तो कमेंट्स में 10,000 लिखें। अगर कुछ नहीं मिला तो कमेंट्स में 9 रमज़ान पैकेज या 9 पैकेज लिखें। इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, क्योंकि आप 5,000 रुपये लेने वाले अफराद को सब्सिडी मिलेगी या नहीं है, इस हवाले से भी फैसला होना है। 10,000 वाले लोगों को इस बार कितनी सब्सिडी मिलेगी, और जिन लोगों को पिछले साल सब्सिडी नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था, तो उन लोगों को इस बार कोई इमदादी रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे। व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। जो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।